हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग नेट जेआरएफ तथा अन्य परीक्षाओं में संकलित कहानी परिंदे, जिसके लेखक निर्मल वर्मा हैं, को पढ़ेंगे। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग लेखक के जीवन परिचय से रूबरू हो जाते हैं। निर्मल वर्मा हिंदी कथा साहित्य के एक प्रमुख हस्ताक्षर थे, जिन्हें नई कहानी आंदोलन के मुख्य रचनाकारों में से एक माना जाता है। उनका व्यक्तिगत जीवन देखते हैं। उनका जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ था। उनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 2005 को नई दिल्ली में। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में स्नातकोत्तर MA किया और कुछ समय तक अध्यापन भी किया। अन्य कार्य उन्होंने 1959 से 68 तक प्राग चेकोस्लोवाकिया में प्राच्य विद्या संस्थान में काम किया, जहां उन्होंने कई चेक लेखकों की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। उनका साहित्यिक योगदान देखते हैं। निर्मल वर्मा ने अपने इस लेखन में भारतीय और पश्चिमी संस्कृतियों के गहन अध्ययन के आधार पर मानवीय अलगाव और अकेलेपन जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया। उन्हें हिंदी साहित्य जगत में अकेलेपन के लेखक के तौर पर भी जाना जाता है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं और कृतियां हैं। उपन्यास में वे दिन 1964 में, लालटेन की छत 1974 में, एक चित्रा सुख 1979 में, रात का रिपोर्टर 1989 में, अंतिम अरण्य 2000 में तथा कहानी संग्रह में परिंदे 1959 में, जलती झाड़ी 1965 में, पिछली गर्मियों में 1968 में, बीच बहस में 1973 में, मेरी प्रिय कहानियाँ 1973 में, कब्बे और काला पानी 1973 में। इस संग्रह ने उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया। सूखा तथा अन्य कहानियाँ। अब हम यात्रा संस्मरण में निबंध में देखते हैं उनकी कौन कौन सी रचना है। तो चीरों पर चांदनी 1963 में, हर बारिश में 1970 में, धुन से उठती धुन 1997 में। अब हम लोग पुरस्कार और सम्मान देखते हैं। उन्हें अपने साहित्यिक योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985 में उनके कहानी संग्रह कौवे और काला पानी के लिए दिया गया। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1999 में हिंदी साहित्य में उनके समग्र योगदान के लिए प्रदान किया गया। भारत सरकार द्वारा 2005 में उन्हें पद्म भूषण भी दिया गया। उनकी कहानी माया दर्पण पर 1973 में एक फिल्म बनी, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अब हम लोग देखते हैं इस कहानी परिंदे, जिसके लेख निर्मल वर्मा हैं, उसको देखते हैं। निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे, जो कि 1959 में प्रकाशन हुआ था, आधुनिक हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन की एक मील का पत्थर मानी जाती है। यह कहानी सिर्फ एक रचना नहीं, बल्कि इसने हिंदी कहानी की दिशा भी बदल दी। परिंदे कहानी का परिचय देखते हैं, इसका महत्व देखते हैं। सबसे पहले परिंदे निर्मल वर्मा की वह कहानी है जिसने उन्हें एक स्थापित लेखक के रूप में पहचान दिलाई। इसी संग्रह, जिसमें यह मुख्य कहानी थी, से हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। इसका विषय वस्तु देखते हैं। कहानी का जो मुख्य स्वर है वो अकेलापन, निर्वासन, स्मृति और प्रेम की विफलता है। यह कहानी बताती है कि कैसे इंसान अपने अतीत की यादों और अकेलेपन के बोझ तले दबे रहते हैं। इस कहानी की शैली क्या है? इसकी भाषा अत्यंत संवेदनशील, काव्यात्मक और प्रतीकात्मक है। परिंदे शब्द यहाँ उन व्यक्तियों का प्रतीक है जो एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते हैं, लेकिन कहीं भी जड़े नहीं जमा पाते। ठीक वैसे ही जैसे परिंदे शाम ढलते ही अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं ठहरते। अब हम लोग इस परिंदे कहानी का कथानक देखते हैं। पहला है वातावरण और स्थापना। जो कहानी की शुरुआत है वो कहाँ से होती है? एक पहाड़ी इलाके के एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल के शांत, उदास और सदी भरे वातावरण से होती है। अर्थात कहानी कहाँ शुरुआत होता है? एक पहाड़ी इलाका में गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है, जिसका वातावरण शांत है, उदास है और सर्दी भरा वातावरण है। यह वातावरण ही कहानी का मुख्य टोन सेट करता है। ये जो वातावरण है, यही कहानी का एक टोन सेट कर रहा है कि जो कहानी है उसमें लोगों के अकेलापन, उदासी को दिखाया जा रहा है। स्कूल जो है बंद होने वाला है और लड़कियां अपने घर जाने की तैयारी में, क्योंकि ये शीतकालीन छुट्टी हो रही है, इसलिए लड़कियां जो है अपने स्कूल से घर जाने की तैयारी में लगी हुई हैं। जो मुख्य पात्र है इसका, वो मिस लतिका है, जो कि हॉस्टल की वार्डन है, जो इस माहौल में अपनी दिनचर्या निभा रही है।
जो ऐसा जो शांत, उदास और सर्दी भरे वातावरण, इस माहौल में भी वो अपनी दिनचर्या को निभा रही है। मुख्य संघर्ष देखते हैं, अतीत की केंद्र है ये। इस कहानी का जो मुख्य संघर्ष क्या है, वो अतीत की कैद में हैं लोग। कहानी का केंद्रीय बिंदु मिस लतिका का आंतरिक संघर्ष है। वह अपनी जवानी के दिनों में हुई एक दुखद घटना से उबर नहीं पाई है। वो कौन सी घटना है? वो घटना है उनके प्रेमी कैप्टन नेगी की युद्ध में मृत्यु हो गई थी। लतिका उस स्मृति में स्थिर हो गई है। वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाती और हमेशा उस बीते हुए कल में जीती। अर्थात लेखिका अपने अतीत के कैद में लिपटी हुई है। वो उस पुरानी जो यादें अपने प्रेमी के मरने की, उसी में वो खो गई है। उससे वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। हम देखते हैं अन्य पात्रों का प्रवेश और उससे जुड़े अकेलापन को भी देखते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अन्य पात्रों का परिचय होता है, जो सभी किसी न किसी रूप में अकेले हैं। जो इस कहानी के जितने भी पात्र हैं, वो किसी न किसी रूप में खुद को अकेलापन महसूस करते हैं। पहला पात्र है डॉक्टर मुखर्जी, जो कि स्कूल के डॉक्टर हैं, जो एक परिपक्व व्यक्ति हैं। वह लतिका के अकेलेपन को समझते हैं और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहते हैं। अर्थात वो उसे अंदर ही अंदर प्रेम करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। ये जो डॉक्टर मुखर्जी है, वो कहाँ से आ रहे हैं? बर्मा से आ रहे थे। लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। लेकिन लोगों का ये मत है, लेकिन ये लेखक स्वयं ये बातें नहीं बताते। जो इसका अगला पात्र है वो करीमुद्दीन है, जो कि आलसी हॉस्टल का ये नौकर है, जो अपने निरस जीवन में फंसा हुआ है। एक जूली है, एक बीमार छात्रा है, जो घर जाने के लिए तड़प रही है और जिसके नाम का एक प्रेम पत्र भी आया है। इसके नाम का एक प्रेम पत्र जूली के नाम का आया है। फादर एलमंड जो है, वो स्कूल के प्रिंसिपल है। वो एक धार्मिक और शांत व्यक्ति है। कहानी में उनकी उपस्थिति वातावरण को एक दार्शनिक स्पर्श देती है। कैप्टन नेगी लतिका के जो प्रेमी है, वो भूतकाल का पात्र, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी है। वह कहानी में शारीरिक रूप से तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें हर जगह है, क्योंकि वो तो मर चुके हैं, लेकिन उनकी यादें लतिका के हर समय लतिका के साथ रहती है। युद्ध में उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो लतिका के ठहराव का मुख्य कारण, जो लतिका एक अपने जीवन में एक ठहर चुकी है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहती, उसका मुख्य कारण कैप्टन नेगी ही है। ये सभी पात्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हर कोई अपनी व्यक्तिगत दुनिया में अकेला है। ये पात्र तो एक दूसरे से जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन अपने जीवन में, अपनी जो उसकी व्यक्तिगत जीवन है, जिंदगी है, उसमें ये सभी अकेले हैं। कथानक में तनाव और स्वीकार और ठहराव। इस कहानी में तनाव तब आता है जब डॉक्टर मुखर्जी लतिका के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अर्थात तनाव तब आ जाता है जब जो मुखर्जी हैं, वो लतिकाओं को अपने प्रेम, जो उनकी भावना है, उनके दिल में जो लतिका के प्रति प्रेम उमड़ पड़ रहा है, उसको जब वो व्यक्त करते हैं, तब तनाव आ जाता है। लतिका जो खुद को नेगी की यादों के प्रति वफादार मानती है, ये अर्थात ये खुद लतिका जो एक सच्चा प्रेमी के रूप में, एक सच्चा प्रेमिका के रूप में हमेशा नेगी को अपनी यादों में समाई हुई है। वो उसके बिना किसी और को नहीं चाहती है। डॉक्टर मुखर्जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाती। वह एक नए रिश्ते में बंधने से डरती है, क्योंकि वह पुराने रिश्तों की डोर नहीं तोड़ना चाहती। यह अस्वीकार कहानी के मुख्य विषय, आगे न बढ़ पाने वाले ठहराव को उजागर करता है। ये जो लतिका का खुद नेगी की यादों में खोए रहना जो है, यह उसकी आगे न बढ़ पाने वाले ठहराव को दिखाता है। ये कहानी का जो हिस्सा है। अगला हिस्सा है प्रतीकवाद और चरम सीमा। परिंदे शीर्षक प्रतीकात्मक है। जो शीर्षक इस कहानी का लिया गया, ये प्रतीकात्मक है। परिंदे को इसका प्रतीक रूप में इस कहानी को लेखन किया गया है। कहानी में बार बार पक्षियों का जिक्र होता है, जो शाम को अपने घोंसलों में लौटते हैं और सुबह फिर उड़ जाते हैं। कहानी का चरम बिंदु यह एहसास है कि हॉस्टल के ये सभी लोग इन परिंदों की तरह एक अस्थायी जगह पर हैं। हॉस्टल में जनरली सब लोग आते हैं और जाते हैं, उनका अस्थायी तो ठिकाना नहीं, तो ठीक उसी पर परिंदे भी आते और जाते रहते हैं। वे कहीं भी अपनी जड़ें नहीं जमा पाते हैं। लतिका को यह एहसास होता है कि वह और बाकी सब लोग बस भटक रहे हैं, जैसे बिना घर के परिंदे। जिस प्रकार जो परिंदे इधर उधर भटकते रहते हैं, ठीक उसी तरह हम सभी का भी जीवन भटक रहा है। ये लतिका को एहसास हो रहा है। इस कहानी का निष्कर्ष देखते हैं। मुक्ति की ओर पहला कदम। इस कहानी का जो सार है,
कहानी का अंत लतिका के एक आंतरिक निर्णय के साथ होता है। वह समझ जाती है कि उसे इस जगह भौगोलिक और भावनात्मक दोनों को छोड़ना होगा। जो वो भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी पुरानी यादों में, उसे भी छोड़ना होगा, और जगह जो कि हर अपनी ग्रीष्मकाल जो शीतकालीन छुट्टी में भी वो उसी हॉस्टल में पड़ी रहती थी, कहीं नहीं जाती थी अपने घर को, उसे छोड़ना होगा। ताकि क्यों? ताकि वह जीवन में आगे बढ़ सके। वह यह निर्णय लेती है कि स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद वह वापस नहीं आएगी। यह कहानी का निष्कर्ष है कि जो मुक्ति की आशा जगाता है, अतीत की कैद से मुक्त होकर एक नई शुरुआत करने का निर्णय, भले ही वह अनिश्चित हो। अर्थात हमें अपनी अतीत की कैद से मुक्त होना चाहिए और एक नई शुरुआत करने का निर्णय लेना ही चाहिए। अब इस कहानी की जो मुख्य कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उसको भी देख लेते हैं। एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। जब जूही का जो प्रेम पत्र उसके वार्डन लतिका को मिल जाता है, तो उसी समय का ये प्रसंग है कि शायद कौन जाने, शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो, जो उस अनुभूति से हो जिसे कोई भी लड़की बड़ी चाव से सजो कर संभाल कर अपने में छिपाई रहती है। अर्थात जो प्रेम पत्र है उसको बड़े ही चाव से, जो क्योंकि वो उसका पहला परिचय है, तो उसको सजो कर संभाल कर अपने में छिपाई रहती है। एक अनिर्वचनीय सुख जो पीड़ा लिए, ये सुख ऐसा है जो खुद पीड़ा लिए हुए, पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ती ज्वर की खुमारी है, जो दोनों को अपनों में समा लेती है। एक दर्द जो आनंद से उपजा है और पीड़ा देता है। और अगली पंक्तियां हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ, यहाँ कौन मुझे जानता है? यहीं शायद मर भी जाऊँगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है? तो ये जो थे कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग थे जिसे यहाँ दिया गया है। अब हम लोग इस कहानी के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को भी समझ लेते हैं। अर्थ शब्द हैं पंगडंडियों, अर्थात कच्चे या सकरे रास्ते, पतली गलियाँ, झुलसे हुए, जले हुए, आंशिक रूप से खाक हुए, टहनियाँ, शाखाएं, डालियाँ, मिडोज अर्थात घास के मैदान, ये अंग्रेजी का शब्द है, कहानी में प्रयोग किया गया है। अलमस्त अर्थात अपनी धुन में मग्न, लापरवाह, ताक रहे थे अर्थात देख रहे थे, घूर रहे थे। गलियार अर्थात गलियारा, तंग रास्ता। बेडोल अर्थात बेढव, भद्दा, जिसका कोई आकार ना हो। घूसर फूसर, कानाफूसी, धीमी आवाज में बात करना। चिटखनी अर्थात दरवाजा बंद करने की खुंडी या छिटकनी। संवेदनात्मक अर्थात संवेदनशील, भावनाओं से जुड़ा हुआ। एकाकी अर्थात अकेलापन या तन्हाई। तंद्रावस्था, नींद जैसी स्थिति, ऊँघने की अवस्था। अलगाव अर्थात दूरी, जुदा या पृथकता। अंतर्द्वंद, मन के भीतर का संघर्ष या उथल पुथल, दुविधा। ये थे कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ। अब हम लोग जो परीक्षा में पूछे जा सकने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, परिंदे कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर है कहानी के अंतर्गत। परिंदे किस कहानी संग्रह की पहली और प्रमुख कहानी है? तो इसका सही उत्तर है परिंदे ही इस कहानी संग्रह का शीर्षक भी है। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी को नई कहानी आंदोलन का पहला हस्ताक्षर किसने माना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नामवर सिंह। परिंदे कहानी के मुख्य स्त्री पात्र कौन है? तो इसका सही उत्तर है हॉस्टल की वार्डन लतिका इस कहानी की मुख्य स्त्री पात्र है। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी में परिंदे किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर है बंधन या कैद में जो हैं उन्हें परिंदे के रूप में दिखाया गया है। कहानी के मुख्य पुरुष पात्र डॉक्टर मुखर्जी किस देश से आए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बर्मा से वो आए थे। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी में लतिका किसकी प्रेमिका थी? तो ये कैप्टन नेगी के प्रेमिका थे। कहानी में डॉक्टर मुखर्जी किस बीमारी से पीड़ित थे? तो ये तपेदिक, टीबी जिसे कहते हैं, उससे पीड़ित थे। परिंदे कहानी का मुख्य विषय क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकेलापन, स्मृति और निर्वासन बोध इस कहानी का मुख्य विषय है, क्योंकि इसमें हर पात्र खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, चाहे वो लतिका हो
या डॉक्टर मुखर्जी हो। मिस लतिका के जीवन का सबसे दुखद पहलू क्या है? जब उसके प्रेमी कैप्टन नेगी की मृत्यु की खबर उसे मिलती है, वो सबसे उसका जीवन का दुखद पहलू था। परिंदे कहानी की भाषा की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ये सरल है, सहज है और वातावरण के अनुकूल है। कहानी में पात्र अपने अतीत से किस तरह जुड़े हुए हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उसे भूलने की असफल कोशिश में। अगला प्रश्न, कहानी में जंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय विश्व युद्ध। इसी जंग में नेगी की भी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी में किस प्रकार के यथार्थवाद की प्रधानता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। कहानी का वातावरण कैसा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, शांत और उदास है। निर्मल वर्मा को किस कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कब्बे और काला पानी के लिए। कहानी में कौन सा पात्र आलसी और टालमटोल करने वाला दिखाया गया है? तो ये जो कि हॉस्टल का नौकर करीमुद्दीन था, वो काफ़ी आलसी और टालमटोल काम को करता था। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1959 में। आखिरी प्रश्न है, कहानी के अंत में मिस लतिका की मनोदशा कैसी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वे निराशा से भरी है लेकिन जीवन की निरंतरता को स्वीकार करती है। ये थे परिंदे कहानी का आपको कथानक, सार तथा उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और कुछ कठिन शब्द भी थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।